हेलो व्यूअर्स। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, जिसमें हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बहुत एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, और भी कई तरह के एग्जाम्स में आपको इनसे हेल्प मिलेगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आकलन ऐप को सब्सक्राइब करें, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जिसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी हमारी वीडियोस की। और आप गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें, ये फ्री में अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत तरह की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि कंपनी है जो कार सेल करती है, उस कार की जो मार्क्ड प्राइस है, जो उस पर लिखी हुई कीमत है, वो है 2,72,000। 2,72,000 में वो कार बेची जाती है उस कंपनी के द्वारा। लेकिन उस कंपनी ने डिस्काउंट देने की सोची है, तो 4% वो डिस्काउंट देते हैं ऑन 2 लाख। ठीक है, 2 लाख के अमाउंट पे तो वो 4% डिस्काउंट देते हैं। अभी कितना अमाउंट बचा? 72,000 और बचा। जो रिमेनिंग अमाउंट है, उस 72,000 पर अलग से 2.5% का डिस्काउंट देती है कंपनी, यानी 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। मार्क प्राइस ये था, और हमें बताना है कि कितना उसका एक्चुअल प्राइस पड़ेगा अब कस्टमर को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये, देखो, इसे अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करो। जैसे आप कहीं भी मार्केट में जाते होगे और आप देखते होगे कि एक कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। सपोज डिस्काउंट 30% है, तो उसका प्रोडक्ट 30% पे मत निकालो, उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करो 70% के हिसाब से। यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो 30% तो ऑफर पर है, बट आपको कितना पे करना है उसमें? 70% पे करना है, राइट? इसी तरीके से इसको अगर हम समझें, यहाँ पे हमें कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है? 2,72,000। ठीक है, अब इस 2,72,000 को कंपनी ने इसमें डबल डिस्काउंट दिया है। पहले 2 लाख पर डिस्काउंट कितना दिया है? ऑन 2 लाख द कंपनी इज गिविंग 4% डिस्काउंट। अब एक बात बताओ, अगर 4% डिस्काउंट है, आपसे ही कहा जाए, तो आपको वो प्रोडक्ट के लिए कितना पे करना होगा? 96% पे करना हो, क्योंकि 4% तो कंपनी ने माफ कर दिया है। पे कितना करना होगा? 96%। 2 लाख पर 96% प्लस जो 72,000 है, उस पे भी कंपनी एक प्रोडक्ट पे, इस पे भी एक ऑफर दे दी है। इस 72,000 पर आपको कंपनी 2.5% की छूट देती है। तो कितना आपको पे करना होगा? 2.5। जब हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 97.5। सही है ना? 97.5 आपको पे करना होगा 72,000 का। बस ये जो दो ऑफर्स आपको मिले हुए हैं, इसको ऐड कर लो, यही आपको अमाउंट पे करना है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस, कि आपको ये कार के लिए कितना अमाउंट पे करना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये कार ओवरऑल इसके लिए जो पेमेंट करनी है वो आ जाएगा 2,62,000 रुपीज। आसान क्वेश्चन था। बस ये जो रूल है ना, ये रूल अपना ध्यान रखो कि जब भी डिस्काउंट दे रखा है, तो 4% से मत करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो उसको 100 में से माइनस करने के बाद 96 से। ऐसे ही यहाँ उसको माइनस करने के बाद जितना बच रहा है उससे आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, जितनी उसकी मार्क प्राइस है। इससे आपका आंसर एक ही बारी में सही निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। ये जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं, ये आपको 2 से 9 हर नंबर के याद करने होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा जाता है लास्ट डिजिट क्या है नंबर की। जो नंबर की कितना भी एक ज्यादा डिजिट्स का नंबर हो, जो आखिरी संख्या होती है वो देखी जाती है। अगर वो इवन है यानी कि सम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है, और अगर वो ऑड है तो वो डिवाइड नहीं होती है। आपने सम और विषम संख्याएं पढ़ रखी होंगी। इवन यानी कि सम संख्या कौन कौन सी है? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इन चारों में से कोई एक डिजिट है आखिरी में तो वो नंबर 2 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। जबकि अगर कोई विषम संख्या है 1, 3, 5, 7 और 9 तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो इसके ऑप्शंस में जो ए ऑप्शन है उसकी आखिरी डिजिट है 3, बी ऑप्शन की लास्ट डिजिट है 7, सी में है 5 और डी में है 0। तो इन सब में से वो कौन सी वैल्यू है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी? जिसके लास्ट में 0 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें ये बताना है बॉडमास नियम का इस्तेमाल कर ये जो आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पूरी ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। किससे? बॉडमास नियम से। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एक बार अगर आप इस नियम को समझ जाए तो। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होता है कि बॉडमास का मतलब क्या है। देखो, बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट किस तरीके के हो सकते हैं? ब्रैकेट भी 3-4 तरह के होते हैं पर सबसे कॉमन होता है ये वाला। ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर कहीं इक्वेशन में ऑफ लिखा है तो उसका मतलब तो होता है मल्टीप्लाई, लेकिन लिखा उसके लिए ऑफ ही जाएगा। डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इस नियम की खास बात यह है कि जो इसमें टर्म्स जिस तरीके से जिस ऑर्डर में दे रखा है इसी ऑर्डर में ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यानी किसी क्वेश्चन में ये 6 के 6 साइंस मौजूद हैं तो हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा ब्रैकेट को ओपन करना होगा, फिर जहां ऑफ लिखा है हमें उसको सॉल्व करना होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम माइनस ले लें। तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, ये है क्वेश्चन 3/2, ये ऑफ लिखा है यानी कि ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। कितना है? 4/7। ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में मौजूद हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इन्हें कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहली टर्म लिखिए 10 × 3 इस वाले ब्रैकेट के अंदर। तो पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 3 जा 30 माइनस। ऐसे ही दूसरी टर्म क्या लिखी है? 8 × 2 8 2 जा 16। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और एक तरफ हम ये वाली टर्म सॉल्व कर रहे हैं 3/2 × 4/7, इसको एक साइड में रखा हुआ है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, वैसे तो हम 2 से 4 यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आमने सामने मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। इधर तो हो जाएगा 12/14। जब भी किसी दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहां पर क्या आता है? मल्टीप्लाई। यहां पे लगा दो मल्टीप्लाई। और इधर 30 में से 16 गए, कितना आएगा? 14। 14 से 14 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12। इतना सिंपल है। अगर बॉडमास रूल नियम को सही से इस्तेमाल किया गया है सही ऑर्डर में तो इसका आंसर कभी गलत नहीं आता, लेकिन अगर आपने इनमें से माइनस या प्लस पहले कर दिया ब्रैकेट से तो आपका आंसर गलत हो जाता है। अच्छा, ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये सबसे पहले हम ये सबसे कॉमनली यूज ब्रैकेट है, इनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम
कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं। नहीं, कर्ली ब्रैकेट से पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट का नंबर, और एक होते हैं एंगुलर ब्रैकेट जो सबसे कम पूछे जाते हैं। ये ऑर्डर अगर आपका है तो आपको अंदर से बाहर की तरफ ब्रैकेट्स को खोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में हमें 6 डिजिट्स दी गई हुई है और हमसे पूछा गया है कि इस 6 डिजिट के नंबर में 5, 4, 3, 2, 1 ए, ये जो ए है ये अननोन है, पर जो ए है वो एक सिंगल डिजिट का नंबर है, एकल संख्या है ये, और हमें ये बताना है कि ये अगर पूरा नंबर 6 डिजिट का ये 9 से विभाज्य हो, उसके लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसको आराम से आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स 2 से लेकर 9 तक की संख्याओं के याद करने होंगे। तो 9 का और 3 का वैसे एक ही डिविजिबिलिटी रूल है, अभी 9 का देखते हैं। जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उन सबको हम प्लस कर लें, और प्लस करके जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या है, 5, 4, 3, 2, 1 और ए, इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है, 10 और 4 और 1, 15 प्लस ए। अब अगर मैं चाहती हूँ ये 15 प्लस ए पूरा पूरा ऐसा एक नंबर बन जाए जो 9 से विभाज्य हो, उसके लिए क्या करना होगा, ए की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए, ए कम से कम 3 होना चाहिए। अगर ये 3 होगा तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, और फिर ये 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है वो ये 2 नहीं है, आंसर इसका 3 है, क्योंकि हमें ये पता है कि ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जिसको हम ऐसा इसमें रखें जिससे पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाए। तो सही आंसर है इसका 3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आप आंकलन ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके की आपको और भी कई क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे, जिनसे प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जैसा मैंने बताया ही था। यहाँ पे 7 अंकों की संख्या दे रखी है, 4, 3, 0, 5, 6, 7 और x, और हमसे पूछा गया है कि ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो, उसके लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। x लेकिन होगा x अभी भी एक अकेली ही संख्या, पर x की जगह हम ऐसा क्या रखें जिससे पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। 9 की तरह ही इसी का भी रूल है। जैसा हमने 9 में देखा था, 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सारी डिजिट्स को ऐड कर दो जितनी भी उसमें है, और फिर वो जो टोटल नंबर है वो हमारा प्लस होके कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4, 3, 0 उसे ना भी लिखे तो चलेगा, 5, 6 और 7 प्लस x। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद टोटल सम ऐसा होना चाहिए जिसे 3 डिवाइड कर सके। कितना आ रहा है, 25 प्लस x, ये ऐसा रखना है जो 3 से डिवाइड हो सके। अब बताओ x की वो छोटी से छोटी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी
जिसको हम इसमें रखें तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं x को 2 रखूं तो ये मेरा सम कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 27, और 27 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम में इतना लॉन्ग प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ओरली ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि 2 और 54 के बीच में, 2 और 54 के बीच में ऐसे हमें दो मध्य समानुपाती निकालने हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं उनको लिख लो। 2, यहाँ पे रेशियो लगा लो, और इधर थोड़ा गैप करके लिखो 54, इससे भी पहले रेशियो लगा लो। अब बीच में दो मध्य समानुपाती पूछे गए हैं, एक हो गया x, एक हो गया y, इसके बीच में डबल रेशियो लगेगा। बस यही एक मेन इक्वेशन है जिसमें बनानी सीखनी है। इसके बाद बहुत सिंपल है, जहां रेशियो है उसे डिवाइड कर दो 2/x, जहां डबल रेशियो है वहां इक्वल टू लगा दो, और फिर y/54। अब जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या निकल आएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 254 का कितना हो जाएगा, 108। पर दिक्कत ये है, यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट निकल कर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया था कि क्या मल्टीप्लाई करके आएगा, ये पूछा गया था कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। तो अब ऑप्शंस के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शंस में हमें ऐसे ऑप्शन देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 108 आ जाए। पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है 6 और 18। अगर मैंने मल्टीप्लाई करूं तो इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके 108 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ही इसका ऑप्शन है, और अगर आप और भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नंबर कुछ और आएंगे। ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो सकता है ओरली ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में हमें रेशो दिया गया है दो नंबर्स का। हमें नहीं पता वो नंबर्स कौन कौन से हैं, लेकिन उनका जो रेशो है उनको डिवाइड करते हैं तो आता है 3:8, जबकि जो उनका अंतर है वो आता है 115। हमें बताना है, पहले तो हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, पर उसमें से हमें सबसे छोटा नंबर जो है वो ढूंढना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें जो दो नंबर हैं उनका हमें रेशियो लिख दिया गया है 3:8। यानी कि अगर मैं इस रेशियो को सेपरेट करूंगी तो मेरे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे, 3x और 8x। ये तो मैंने पहली जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व कर लिया कि 3x और 8x मेरे पास दो टर्म्स हैं। लेकिन दूसरा ही उसमें स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो अंतर है इन दोनों नंबर्स का, अब यहाँ पर हमारे पास जो 8x और 3x आए हैं ये हमारे पास नंबर्स हैं, इनका जो अंतर होगा माइनस अगर मैं करूं, ऑब्वियसली बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करूंगी, इसीलिए 8x पहले लिखा है, 3x माइनस, इसका अंतर दे रखा है 115। तो ये कैसे हो जाएगा, 8 में से 3 गया, ये हो गया 5x, x इधर ही रह जाएगा और 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। जब x 23 आ गया है तो मैं दोनों नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ। 3x के लिए क्या करना होगा मुझे, 3 मल्टीप्लाई 23, और 8x के लिए क्या करना होगा, 8 मल्टीप्लाई 23। लेकिन मुझे दोनों नंबर्स नहीं निकालने हैं, मुझसे सिर्फ छोटा नंबर पूछा गया है। छोटा नंबर कौन सा है, जिसके साथ 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 69।
ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये और भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसमें आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। यहां से समझने की कोशिश करो कि स्मॉलर नंबर कौन सा है जिसके साथ 3 है, क्योंककि 8 तो बड़ा है। यानी कि ऑप्शन में ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 से डिवाइड हो जाए। 4 ऑप्शंस हैं, 184, 194, 69 और 59। आप चारों ऑप्शन को 3 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसमें 69 जो है वो ही 3 से डिवाइड हो रहा है, और 3 से डिवाइड करने अभी मैंने आपको पिछले सवाल में सिखाया ही था। जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं उनको ऐड कर लो। जैसे मैं ए ऑप्शन से सिखाऊं तो 184 है, 1 प्लस 8 प्लस 4 कितना आ रहा है इसका सम 13। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं। इसका मतलब आपको 3 से डिवाइड करना भी इजीली आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजीली आ गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस में से एक है, जहां पे हमें 3 टर्म्स दे रखे ए बी और सी, और 3 ही रेशियो दे रखे हैं, 1/2, 1/3, 1/4। और पूछा ये गया है कि ए बी और सी के पास में इस 2600 को अगर मैं डिवाइड करूं, इनको बांट दूं इन तीनों में, लेकिन इस रेशियो के अनुसार, तो किसके पास कितना हिस्सा आएगा ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, सबसे पहले क्या करो कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इन सब के 1/2, 1/3 और 1/4, बल्कि इन पूरे फ्रैक्शंस के ही, इनका एलसीएम ले लो। जब मैं इनका एलसीएम लूंगी तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 और 4 का एलसीएम। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो एलसीएम हमें जनरली याद ही हो जाता है। कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, ये 6, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। ये 3 रेशो बट गए ए बी और सी का, 6/12, 4/12 और 3/12। अगर आप देखोगे तो डिवाइड करके वापस वो वही आ जाएगा जो यहाँ पे था, लेकिन हमें तीनों को अलग लेना है, इसके लिए हमने ऐसा किया। अब जो आपको जो भी रेशो निकालना हो, रेशो का फॉर्मूला ये होता है, सपोज मुझे ए का रेशो निकालना है कि ए के पास कितना हिस्सा आएगा, तो पहली टर्म अपॉन तीनों टर्म्स जो है उनको ऐड कर लो। यानी कि ये 6 4 और 3 था न्यूमरेटर में, इसमें से ए के लिए पहला क्या आएगा 6, नीचे आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, कितना हो जाएगा नीचे, नीचे तो सब में कॉमन चलेगा 13 ही, क्योंकि 6 प्लस 4 प्लस 3 को अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 13। ये तो सब में नीचे रख देना, यही एक पहचान है जो याद रखनी है। एलसीएम तो निकालना है, लेकिन जो ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करके आएगा उसी टर्म को आपको नीचे रखना है। और बस ए पूछा गया है तो पहली टर्म ऊपर लिख दो, क्या हो जाएगा 6। बी कहा गया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए दूसरी टर्म ऊपर लिख दो, क्या हो जाएगा 4/13। और सी के लिए कितना होगा, लास्ट टर्म ऊपर लिखो 3/13। अब इसमें जो टोटल दे रखा है कितना है, कितना अमाउंट मुझे दोनों तीनों में बांटना है, 2600 रुपए। तो इन 2600 को मैं हर एक से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बस इतना ही करना है इसमें, इससे आपको हर एक का हिस्सा निकल आएगा। अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है सबका डिनोमिनेटर सेम है, 13 तीनों के नीचे है, और मल्टीप्लाई हम 2600 से कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 200 जा, यानी मुझे हर नंबर को 200 से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 200, ए का हिस्सा आ जाएगा 1200, बी का आ जाएगा 4 इंटू 200 1800, और सी का आ जाएगा 3 इंटू 200 600। तीनों को ऐड करोगे तो 2600 ही आएगा। तरीका क्या है, सबसे पहले इनका एलसीएम लो, एलसीएम के बाद जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उन सबको ऐड करो, और फिर वो ए बी सी तीनों में नीचे रख दो, और एक एक करके पहली टर्म पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, ऐसे तीनों को सॉल्व कर लो। अगला सवाल, ये वाला जो ये जो क्वेश्चन होता है
इसमें सबसे पहला जो तरीका होता है कि जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो उसके साथ साथ उसकी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। एक ऑफिस में कुछ मेल और कुछ फीमेल्स हैं जो वहां काम करते हैं। अब पहली क्वेश्चन यहां से बननी शुरू होती है, द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की संख्या का वर्ग पुरुषों की संख्याओं के वर्ग से 28 कम है। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, अभी मैं बताऊंगी आगे कैसे। यदि वहां दो अधिक महिलाएं होती तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के समान हो जाएगी। इससे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब हमें सॉल्व करके ये बताना है उस ऑफिस में कुल संख्या कितनी है पुरुषों की और महिलाओं की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप इक्वेशन सही बना ले तो। इस सवाल में इसका करने का जो आसान तरीका है वो यही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हो उसके साथ साथ ही उसको लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या कहा गया था कि महिलाओं की संख्याओं का वर्ग यानी जो फीमेल्स हैं उनका स्क्वायर बराबर है पुरुषों की संख्याओं के वर्ग से 28 कम है। यानी कि जो m स्क्वायर है उसमें से 28 में माइनस कर दूं तो फीमेल का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कही गई थी कि महिलाओं की संख्याओं में अगर दो और महिलाएं ऐड हो जाती तो ये बराबर हो जाएगा पुरुषों की संख्याओं के, यानी m की वैल्यू निकल आई मेरे पास f+2। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब बहुत सिंपल तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, हमें m की ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में पुट करनी है और जब m हट जाएगा तो f की वैल्यू निकल आएगी। कैसे करेंगे, एफ स्क्वायर ऐसे ही रहेगा फर्स्ट इक्वेशन में इज इक्वल टू m की जगह कितना हो जाएगा f+2 इसका होल स्क्वायर -28। अब a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, कितना होता है a² प्लस b² प्लस 2ab और आगे मैं वही लिख दूंगी -28। दोनों तरफ 28, दोनों तरफ एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा मेरे पास 4f और ये माइनस का 24 हो जाएगा जो इक्वल्स के उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 24। बहुत इजीली नंबर ऑफ फीमेल्स निकल आया है, वो कितना है 6। इसी को अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि फीमेल में हम 2 ऐड कर दें तो वो मेल का नंबर आ जाएगा। तो यहां से हमारी दोनों की वैल्यूज निकल आई है f इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू 8। पूछा क्या गया था कुल संख्या कितनी है ऑफिस में, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 14। तो कुल 14 लोग उस ऑफिस में हैं। अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 5 डिजिट्स दे रखी हैं 4 डिजिट 16, 24, 30 और 36 और ये कहा गया है कि वो क्या बड़ी से बड़ी 5 संख्याओं का अंक होगा जिसे जब हम इन चारों डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हर एक केस में 10 शेष बचता है, 10 रिमाइंडर बचता है। ये हमें निकालना है। हमें निकालनी क्या है, वो जो लार्जेस्ट 5 नंबर की डिजिट्स हैं वो हमें निकालनी है जिसको हर एक नंबर से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर बचेगा। जब भी आप इस तरह का सवाल देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है। जो नंबर्स हमें गिवन है 16, 24, 30 और 36, पहला स्टेप आपका होता है एलसीएम लेने का। ये इसमें 2 स्टेप्स आप अगर आपने याद कर लिया है तो आपको क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना और जब उसमें एलसीएम आ जाए लास्ट में होता है वो जो रिमाइंडर होता है ऐड करना। फिलहाल अभी इन सब का एलसीएम आता है 720। अब यहाँ पे कहा गया है सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है 9 होती है ना, और 5 डिजिट है तो 9 को ही 5 बार लिख लो।
ऐसा इसलिए किया है मैंने क्योंकि मुझे ये देखना है ये नंबर 720 से जो इन सब का एलसीएम है उससे कितनी बार जा रहा है। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे कुछ ऐसे 138.8 समथिंग। इससे क्या पता चलता है कि एटलीस्ट 138 टाइम्स तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन इसमें से कुछ रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो नंबर्स का एलसीएम आया था, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था 720 को, और फिर जो मुझे नंबर गेस करना था कि क्या हो सकता है वो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, उसके लिए जितना आपका पूरा पूरा जा रहा है 138 उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से आपको एक नंबर मिल जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा 99360। मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी कि सबसे पहले तो एलसीएम निकालें, फर्स्ट स्टेप एलसीएम निकालने का। फिर हमने देखा, गैस किया कि वो नंबर क्या हो सकता है, उसके लिए लार्जेस्ट डिजिट को मैंने एलसीएम से डिवाइड कर दिया तो मुझे लार्जेस्ट नंबर मिल गया क्या जा रहा है। लेकिन अभी इसमें एक और स्टेप मैंने कहा था कि लास्ट में जो रिमाइंडर है जो हर केस में बच रहा है उसको ऐड कर ले, इसमें ऐड होगा वो। इस तरह से आपको वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाता है जिसको जब मैं डिवाइड करती हूँ इन 4 नंबरों से तो एलसीएम आता है, तो रिमाइंडर बचता है 10। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको स्टेप वाइज समझे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे आप, उसके बाद आप लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को गेस करेंगे, उसका तरीका मैंने बता दिया, और उसके बाद जो रिमाइंडर था उसको उसमें ऐड कर दें। बस इससे आपका आंसर आ जाता है 99370। तो ये थी आज की वीडियो। आज के 10 क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे आंकलन ऐप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें आपको और भी वेरियस टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू।